Audio Jungle. Audio Jungle. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मैं अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोगों का विषय है कि हिंदी भाषा और उसका विकास, हिंदी का इतिहास क्या रहा है और हिंदी भाषा की बोलियां कौन कौन सी हैं। हिंदी भाषा की बोलियां 17 मानी जाएं कि 18 मानी जाएं। विगत एक बड़ी ही प्रतिष्ठित परीक्षा में, प्रवक्ता की परीक्षा थी, उसमें हिंदी की 17 बोलियां वाला विकल्प आयोग ने सही किया। आज इन्हीं तमाम शंकाओं का समाधान हम अपनी समाधान श्रृंखला के अंतर्गत करेंगे। आज की समाधान श्रृंखला में मैं आपको विषय बता चुका हूँ कि हिंदी भाषा और उसका विकास, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसकी बोलियां, उसकी उपभाषाएं, अपभ्रंश के किस रूप से हिंदी का कौन सा रूप निकला, इन तमाम सारे तथ्यों का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लें, हिंदी भाषा परिवारों पर हमें अध्ययन नहीं करना है। भारत में 2 मुख्य भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार। आर्य, जो उत्तर भारत में हिंदी का जो रूप प्रचलित था वो आर्य भाषा परिवार था, इसलिए मैंने इसको लिख भी दिया। आप ध्यान से देखेंगे कि आर्य भाषा परिवार की भाषाएं कहाँ प्रचलित थी, उत्तर भारत में, और जो द्रविड़ भाषा परिवार है उसकी जो भाषाएं हैं वो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। अब इसका विभाजन हमें बहुत ठीक से समझना होगा। आर्य भाषा परिवार के 3 प्रमुख विभाग हैं: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्य भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसको विद्वानों ने इन भागों में विभाजित किया। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसका समय भी पिछली यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा गया और एक बार टीजीटी और पीजीटी में भी पूछा जा चुका है, इसलिए इन भाषाओं का हमें समय भी ध्यान देना है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय है वो है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ये ध्यान रखना है, कहीं कहीं ई लिखा रहता है, मैंने इसको ईसा लिख दिया है। ई पूर्व जहाँ लिखा हो वहाँ आपको यही समझना है कि ईसा पूर्व है, ईसवी से पूर्व कहीं नहीं लिखा होता है। मध्य भारतीय आर्य भाषाओं का जो समय था, जहाँ पर ये छोड़ा 500 ईसा पूर्व, वहीं से ये शुरू हुई। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, ये बात आपको ठीक से समझ लेनी है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार की जो समय है, भाष्य भारतीय है, उसका 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। मध्य भारतीय आर्य भाषा, इसका जो समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, और 1000 ईस्वी से अब तक जो भाषाएं विकसित हो रही हैं वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आएंगे। विद्वानों ने पुनः इसका विश्लेषण किया कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में 2 तरीके का साहित्य था। एक वैदिक संस्कृत, 2 तरीके की भाषा प्रमुखता प्रचलित थी, वैदिक संस्कृत और दूसरी थी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का मैं एक बात और आपको बता दूं कि सबसे पहले विद्वानों ने भाषा पे ही कार्य किया। वैदिक संस्कृत में वेद लिखे गए। क्या लिखे गए? वेद हैं, उपनिषद हैं, लेकिन इनकी जो भाषा थी वो इतनी दुरूह थी, उसे जनमानस, जनसामान्य नहीं समझ सकता था। इसीलिए इसी को सरल करने का काम किया गया। एक लौकिक संस्कृत के रूप में संस्कृत की रचना हुई और इसमें लिखे गए रामायण और महाभारत। आप देखेंगे कि रामायण और महाभारत के तो जानकार मिल जाते हैं, लेकिन वेदों का ज्ञाता कहाँ? उसके पीछे यही कारण है। जबकि वेद का अर्थ ज्ञान होता है, वेद हमारे भारतीय संस्कृत का आधार ग्रंथ हैं, ज्ञान से परिपूर्ण है, ऐसा इनको अपविषय भी कहा जाता है। लौकिक संस्कृत जब भाषा को सरल करके रामायण और महाभारत को बहुशः लोग जान जाते हैं, और इसी के बाद आया पाली। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के 3 भाग किए गए: पाली, प्राकृत और अपभ्रंश।
तो पाल का जो समय है वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय था 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसी के 3 पार्ट करने हैं। तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक पाली, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत, और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश। और अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ। इसी से हिंदी निकल के आई। इसीलिए हिंदी का जो समय माना जाता है वो 1000 ईस्वी से अब तक, और अब तक चलेगा। कब तक ये तो पता नहीं है। भविष्य में कोई ऐसा कोई विद्वान पैदा हो जो एक नई भाषा गढ़े। हालांकि लोग प्रयास कर रहे हैं, एक नई भाषा बना दी हिंग्लिश। एक पेपर भी आ रहा था, उसमें आधी हिंदी के वर्ड रहते थे और आधी इंग्लिश के रहते थे, उन दोनों को मिला के हिंग्लिश। और नए बच्चे आजकल वो इंग्लिश ही समझ रहे हैं, वो हिंदी समझ भी नहीं रहे हैं। आपको इसका विकास को ठीक से समझना है कि वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली भाषा में त्रिपिटक लिखे गए, बौद्ध धर्म की भाषा थी। प्राकृत में जैन धर्म, महावीर स्वामी ने इसको अपनाया। और पाली को भारत की प्रथम देश भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम देश भाषा कहा जाता है। अपभ्रंश के 7 रूप विद्वानों ने बताए, उसमें से कुछ ही रूपों से हिंदी का विकास हुआ। और हिंदी का जो वास्तविक विकास है वो अपभ्रंश के सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अब हम हिंदी का विकास इस तरह समझ सकते हैं: वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। कहीं कहीं अपभ्रंश और हिंदी के बीच में एक शब्द लगा रहता है, अवहट्ठ। अवहट्ठ को ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने क्या कहा था? पुरानी हिंदी। क्या कहा था? पुरानी हिंदी। किसने किसको कहा? अवहट्ठ को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा। लेकिन इसका जो मानक विभाजन विद्वानों ने बताया वो यही है कि अपभ्रंश के बाद हिंदी रखा जाए। अब अपभ्रंश के रूप देख लीजिए: सौरसेनी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, ब्राचड़, खस, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी। इसका हम अभी विभाजन बताएंगे कि इसमें अपभ्रंश के किस रूप से हिंदी की कौन सी उपभाषा निकली और उस उपभाषा की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं और हिंदी की सही बोली कितनी मानी जाए। हम लोग चर्चा कर रहे हैं हिंदी भाषा, उसका विकास और उसकी बोलियां। हम लोगों ने उसकी विकास पे चर्चा की और हम लोगों ने ये समझा कि हिंदी की जननी संस्कृत नहीं है। जैसा कि सामान्यतः बच्चे हिंदी की जननी संस्कृत बता देते हैं, और जब हमने उसका विकास देखा तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, तब आई हिंदी। तो हिंदी जिससे पैदा होगी वो उसकी जननी होगी कि जहाँ से निकले नानी पर नानी होगी। तो वो हिंदी की जननी अपभ्रंश है। और अपभ्रंश का भी जो रूप माना जाता है वो सौरसेनी रूप माना जाता है। अब उसका हम देखेंगे अपभ्रंश के किस रूप से कौन सी हिंदी की उपभाषा विकसित हुई और उसकी कौन कौन सी बोलियां हैं। सबसे पहले हम बता दें, इधर कई परीक्षाओं में 17 बोलियां सही माना गया है, और जबकि हम लोग गिनते हैं तो 18 बोलियां। कैसे देखें? जो सौरसेनी अपभ्रंश है, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ये 2 प्रमुख उपभाषाएं निकली। वैसे कहीं कहीं गुजराती भी मिलता है। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। उसको हालांकि मैंने अपनी किसी वीडियो में कोई ट्रिक नहीं बताई है, इसको केवल लर्न करने के लिए, याद रखने के लिए, कब्र, कौब, हर, का से कन्नौजी, ब्रा से ब्रज, कौ से कौरवी, बू से बुंदेली, हर से हरियाणवी। 1 2 3 4 5, तो ये टोटल कितनी हो गई? 5। फिर आ जाओ सौरसेनी अपभ्रंश से ही
हिंदी की जो उपभाषा राजस्थानी निकली, इससे 4 बोलियां, इसकी कितनी बोलियां हैं? 4 बोलियां हैं, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। कितनी है? 4। इसको लर्न कैसे रखेंगे? जय मार मेवा माल। भाई राजस्थान के लोग लड़ाका थे भी, इसीलिए जय मार, फिर पहले तो जय पाओ, फिर मेवा और माल काटो, तो जय मार मेवा माल, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। फिर आता है अपभ्रंश का रूप मागधी। मागधी से निकली है बिहारी। बिहारी को याद करने के लिए हमने लिख लिया था मग मैं भोज कर। मग से मगही, मै से मैथिली, भोज से भोजपुरी। तो ये कितनी हो गई? 1 2 3। दूसरा अपभ्रंश का जो रूप है वो है अर्धमागधी। अर्धमागधी से जो हिंदी की उपभाषा है वो पूर्वी हिंदी है और इसकी 3 अपनी बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसको रटने के लिए अवच पूर्वी, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी अवच, यानी कि अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, उसकी बोलियां ये। फिर दूसरा जो अपभ्रंश का जो रूप है वो है खस। खस, पहाड़ियाँ खसती हैं, तो खस से कौन सी लिखना रूप? पहाड़ी। पहाड़ी को लर्न करने के लिए कुनेग लिख लिए। कु से कुमायूनी, ने से नेपाली, गढ़ से गढ़वाली। इस तरह 3 ये और 3 ये, टोटल कितनी हो गई? जोड़ो भाई, 5 4 9, 3 12, 3 15, 3 18। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? गिन लो, 1 2 3 4 5। हिंदी की 5 उपभाषाएं, कितनी उपभाषाएं? 5, और बोलियां कितनी? 18। लेकिन इधर कुछ प्रवक्ता हिंदी परीक्षा में 17 बोली का ही विकल्प सही हुआ। तो 17 ही कैसे सही हुआ? क्योंकि नेपाली का हमसे कोई लेना देना नहीं है, इसको इन लोगों ने कट कर दिया। अब हम 18 से 1 घटा दें, और ये 1 कौन सी? नेपाली। तो हमारे पास कितनी बोलियां रह जाएंगी? 17। ये 17 और 18 विकल्प में है तो आप 17 को लगाइए। अगर 17 विकल्प में नहीं है तो ये परंपरागत डिवीजन है, विभाजन है, तो आप 18 बोलियां लगाइए और आपका 18 विकल्प सही होगा। लेकिन ये 17 और 18 दोनों है। प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2016, उसमें 17 वाला विकल्प ही सही माना गया। इस तरह से आज हम लोगों ने क्या सीखा कि हिंदी भाषा और उसकी बोलियां। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, बोलियों का क्षेत्र आपको ध्यान रखना है, और दूसरा बोलियों के कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे कौरवी। कौरवी का एक अन्य नाम और है खड़ी बोली। अभी हम बताएंगे आपको कुछ बोलियां और उनके नाम जान लें। अवधी को कोसली और बैसवाड़ी भी कहा जाता है। आप ध्यान देंगे तो भगवान श्री राम को भी कौशलेश कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी को लरिया या खलटाही कहा जाता है। खड़ी बोली को कौरवी कहा जाता है। हरियाणवी को ग्रियर्सन में बांगरू कहा जाता है। और एक ऐसी बोली जिसमें बड़ा कंफ्यूजन है, जैसे जब लिख के आता है ब्रजबुल है तो हम लोग ब्रज देख करके ही सीधे सीधे ब्रजभाषा लगा देते हैं। ब्रजभाषा गलत है। ब्रजबुल बांग्ला भाषा का एक रूप है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप कोई भी टीजीटी, पीजीटी, नेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे नंबर 638 750 5551 और व्हाट्सएप नंबर 811 5666 944 पर संपर्क कर सकते हैं।